अब आप देखें, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट पे है, फॉल्स 9 मीटर ड्यूरिंग 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड सॉरी, फर्स्ट सेकेंड है, तो इसका मतलब है वो A1 की बात कर रहा है। A1 हमारे पास क्या है बेटा, 9 मीटर है। और उसके बाद क्या कह रहा है, 27 ड्यूरिंग नेक्स्ट सेकेंड, यानी मैं बात कर रहा हूं कि A2 की जो बात कर रहा है वो आपके पास, आपको बता रहा है कि वो आपके पास 27 है, और 45 जो है वो आपको A3 बता रहा है, तो इसका मतलब है वो थर्ड सेकंड की बात कर रहा है। तो ये आपके पास बच्चे क्या आ गया, 45 सेकंड मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये A3 आ गया। ठीक है बेटा, अब इनसे आप ये तो ऑब्जर्व करके कर सकती हैं कि डी की वैल्यू क्या आएगी, 27 माइनस 9, तो विच इज इक्वल टू 18 आ जाएगी। ठीक है बेटा, A1 भी आपको पता चल गया, डी भी पता चल गया बेटा। ठीक है, अब वो कह रहा है हाउ फार विल इट फॉल ड्यूरिंग द 5th सेकेंड। 5th सेकेंड से वो आपसे क्या पूछ रहा है, एक्चुअली वो आपसे बच्चे पूछ रहा है कि A5 फाइंड करना है। इट्स क्वाइट इजी, पहले पार्ट में A5 करना है, तो इसको एक्सपैंड कर लें, एक्सपैंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, A5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 प्लस 4D। A1 आपको बेटा क्या गिवन है, 9 है, प्लस 4 इंटू डी क्या है, 18 है। 18 9 प्लस 18 4 सार क्या हो जाता है बेटा, 72। 72 और 9 आपके पास क्या हो जाएंगे बेटा, 81। तो इसका मतलब है वो 5th सेकंड में वो क्या होगा, 81 मीटर पे होगा। बात समझ आ गई बेटा। यस सर। और देखें दूसरे सवाल में वो आपसे पूछ रहा है कि देखें आपने क्या फाइंड करना है, हाउ फार विल इट अप टू 5th सेकंड, अप टू 5th सेकंड, यानी वो आपसे कह रहा है कि 1 to 5 सेकंड तक टोटल जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कितना दूर गिरेगा। बात समझ आ गई। देखें अप टू का वर्ड कह रहा है कि वो आपसे टोटल की बात कर रहा है, यानी आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है बेटा, S5 पूछा जा रहा है, तो अब आपको A1 भी पता है और A5 भी पता है, तो आप ये डायरेक्ट लगा सकती हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A1 प्लस AN। तो आप देखें आपके पास S5 करना है, तो ये आपके पास 5/2, A1 हमारे पास क्या है बेटा, 9 प्लस 81, 5/2 एज इट इज, ये क्या हो जाएगा 90, और ये आपके पास 2 1s are, ये आपके पास 45, 45 को 5 के साथ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 225 मीटर आ जाएगा। बात समझ आ गई बच्चे। यस सर। हाँ, उसके बाद 9 में देखिए आपके पास 9 में क्या बता रहा है आपको कि द प्राइज मनी ऑफ 60,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 8 टीम्स सॉरी। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। यस सर। अब देखें नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में देखें वो कह रहा है कि आपके पास द प्राइस मनी ऑफ RS 60,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 8 टीम्स। इसका मतलब है ये आपको टोटल अमाउंट की बात कर, टोटल अमाउंट, और इसको मैं ये अगर चाहूं तो ये आपके पास जो 60,000 है, इसको अगर मैं नाम दे दूं S8 का तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वो खुद ही बता रहा है कि 8 टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसका मतलब है इसमें जो शेयर है, ये जो अमाउंट गिवन है, इसमें 8 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है बेटा, ऐसे तो आपको मसला नहीं है ना बेटा। इन द पोजीशन टू द पोजीशन डिटरमाइंड in the match series, the award increases by the same amount for each higher position। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हायर पोजीशन में जूं जूं जाते हैं
तो इसी तरह सेम अमाउंट के साथ वो क्या होता है, रिपीट होता है जो आपके पास है। अब आपसे पूछा, बता रहा है कि इफ द लास्ट टीम इज गिवन RS 4000, ठीक है, लास्ट टीम है तो उसका नंबर कौन सा होगा बेटा? लास्ट टीम। हाँ, लास्ट टीम जो है ना, टोटल तो 8 टीम है ना, तो लास्ट टीम से मुराद आपके पास क्या बता रहा है? लास्ट टीम आपको बता रहा है, तो इसका मतलब है लास्ट टीम वो होगी A8 होगी, ऐसे ही है ना कि लास्ट टीम की अगर बात की जाए तो बेटा। यस सर। तो ये आपको बेटा क्या गिवन है, उसकी वैल्यू आपको गिवन है 4000, आपने वो लिख ली, और ये भी 4000 अमाउंट है, इसके साथ RS और इसके साथ R, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच विल बी अवार्डेड टू द फर्स्ट टीम, कि भाई आपने जो फर्स्ट टीम है उसको क्या आपने अवार्ड किया, यानी आपसे ये पूछ रहा है A1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और दूसरी बात, अगर S8 की बात कर रहा हूं तो इसी से क्लियर है इसके सबस्क्रिप्ट से कि n की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, 8 है, ऐसे है ना बेटा। तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 into A1 प्लस AN। अब आपको पता है कि n की जगह हमने क्या रिप्लेस करना है, 8, तो ये आपके पास 8/2 हो जाएगा, और ये 8/2 आ जाएगा, A1 प्लस A8। आप सब्स्टिट्यूट कर दें, S8 की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, 60,000, और ये 4 आ जाएगा ब्रैकेट A1 प्लस आपके पास लास्ट टीम को क्या मिला था 4000, तो ये आपके पास बेटा 4000 4 1 तो ये आपके पास कितना बच जाएगा, 15,000 बच जाएगा बेटा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 15,000 और A1 प्लस 4000। तो अब आप कैलकुलेशन कर सकती हैं कि A1 आपके पास कितना आ जाएगा, पहली टीम को बेटा 11,000, ठीक है बेटा, बात समझ आ गई बेटा? यस